मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने मुनाफिकीन और अहले जहन्नम का हाल पढ़ा था, और कुरान मजीद का ये उसूल है कि सिमल्टेनियस कंपैरिजन करके बताता है। जहाँ अहले जहन्नम का हाल बयान किया जाता है, साथ ही अहले जन्नत का हाल बयान किया जाता है। अहले जहन्नम को क्या सज़ा मिलेगी और अहले जन्नत को क्या इनामात मिलेंगे, सिमल्टेनियस कंपैरिजन किया जाता है। आज हम देखते हैं वबश्शिरिल लज़ीना, वाव और बश्शिर, ये लफ्ज़ बश्शिर जो है इसका रूट वर्ड जो है बाशीन रा, बशर, इसी से हमारा लफ्ज़ बशर होता है। बशर कहते हैं, इससे ज़रूर बशारत और खुशखबरी होता है। तो बशर कहते हैं स्किन को, खाल को। खुशी का इजहार कहाँ होता है? चेहरे की खाल के ऊपर, स्किन पे इजहार होता है, वरना हड्डियों से, टांगों पाँव से नहीं पता चलता कि बंदा खुश है नहीं, चेहरे से इजहार होता है। तो इसीलिए बशर कहते हैं। वबश्शिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे दो, बशारत दे दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो आमनू, जो ईमान ले आए। पहली शर्त तो उनकी क्या है? उनको खुशखबरी दो जो ईमान लेकर आए। व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए। आमना का हमजा मीम नून रूट वर्ड है, और आमिलू का आइन मीम लाम, और सालिहात स्वाद लाम हा, सालिहात उनकी जमा है। तो आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए। अन्न, बेशक, लहुम, उनके लिए जन्नातिन, बागात हैं। जन्नात जो है इसका मादा जो है जीम नून नून, जनना, इसी से लफ्ज़ हमारा जिन होता है। जन्नात जो है वो बागात होते हैं जिनके दरख्तों की टहनियाँ ज़मीन तक झुकी हुई हों और ज़मीन नज़र ना आए। तो इस तरह जिन जो होता है, जब इंसान पे आता है तो इंसान की अपनी शख्सियत गायब हो जाती है, जिन की हो जाती है। इसी से लफ्ज़ जिन भी इसी से, जन्नात बागात हैं। तजरी मिन तहती, तजरी, ये उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जारी है, बहती हैं। ये ता जो है अगर बात मुअन्नस की चल रही हो तो ये तजरी और तजजी, ये चूँकि मुअन्नस के साथ जो है मुताल्लिक है, तो ये ता जो है मुज़ारे गैर मुअन्नस का होता है। इसके तर्जुमे की ता की ज़रूरत नहीं, तर्जुमे की ज़रूरत होती है। हम तुम यहाँ तर्जुमा नहीं करेंगे या तू नहीं करेंगे। जन्नात बहती हैं, जन्नत बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन से, तहती हल नहार, तहत लफ्ज़ ता होता है। तो तहत जो होता है, इसी से लफ्ज़ हमारा मातहत होता है। तहत क्या होता है? नीचे। तो उनके नीचे अल-अनहार, नहर की जमा अनहार है, तो नहरें बहती हैं। और तहत से मातहत भी होता है, नीचे नहरें बहती हैं, या नहरें उनकी मातहत होंगी, जिधर चाहेंगे वो उनको जो है वो जारी करके ले जाएंगे। और जो है नहरें भी एक नहीं होंगी, पानी की नहर होगी, दूध की नहर होगी, शहद की वहाँ नहर होगी। इस तरह मुख्तलिफ नहरें होंगी, जिधर चाहेंगे वो अपनी नहरों को वो ले जाएंगे। कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकु, ये लफ्ज़ रुज़िकु जो है हमारा फ़ाला होता है, माजी मारूफ, और अगर पहले हरफ के ऊपर पेश और दूसरे के नीचे ज़ेर आ जाए तो फ़ोइला, माजी मजबूर बन जाता है। लफ्ज़ क्या था? राजा का, जब पहले हरफ के रा के ऊपर पेश आ गई और जा के नीचे ज़ेर आ गई तो रुज़िकु हो गया, तो माजी मजबूर हो गया। लफ्ज़ असल में क्या है? रिज़्क़, रा ज़ाई कौफ। जब रिज़्क़ माजी मजबूर पैसे वास में तर्जुमा करेंगे, जब वो दिए जाएंगे रिज़्क़, मिन हा, उसमें, यानी जन्नत में, मिन से, समरतिन से, समर हम पहली क्लास में पढ़ते थे, फलों में से। रिज़्क़न, ये काफ जो है इसके साथ अलिफ खड़ा और तनवीन आ गई है, इसमें बतौर उसकी हालत को जाहिर करता है। समरतिन रिज़्क़न, बतौर रिज़्क़ दिए जाएंगे। तो कालू, वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, हाज़ा इसमें इशारा करीब है, ये है अल्लज़ी, वो जो रुज़िक़ना, हम दिए गए, मिन कबलू, इससे पहले। वह उतूब ही, और अतायाती होता है आना, लेकिन उसके बाद बा आ जाए तो देना या लाकर देना मानी होता है। वो उतूब ही, और वो दिए जाएंगे वो मुतशाबिहा, मुतशाबिहा लफ्ज़ किससे? शीन बाहा, तो इसी से लफ्ज़ शुबह और शुबाहत और मुतशाबे होता है। दिए जाएंगे मुतशाबे,
यानी रिजेम्बलेंस होगी उन फलों के अंदर जो दुनिया में फल हैं उनके मिलते जुलते, ताकि लोग पहचान लें जो है वैसे फल दिए जाएंगे। मुतशाबिहा वालाहुम, और उनके लिए फीहा उसमें अजवाजुन, अजवाज जौज, ये हमारा उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मियाँ बीवी के लिए और खामद के लिए बीवी, ये आपस में स्पाउस पार्टनर के मानों में, स्पाउस के मानों में जो है अजवाजुन बीवियाँ होंगी। मुतहरतुन पाकीज़ा, मुतहरा लफ्ज़ तहारा, इसी से लफ्ज़ हमारा तहारत होता है, तो पाकीज़ा होगी बीवियाँ। वहुम, और वो सब फीहा, हम ज़मीर मुनफसिल आई है ताकीद के लिए आई है। फीहा उसमें खालिदून, खालिद हम नाम भी रखे, खालाम दाल, तो इसी से लफ्ज़ खालिद नाम रखते हैं, हमेशा रहने वाले हैं। फिर देख लें फाइलून के वजन पे आया है। वबश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो आमनू ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया ही में कुरान मजीद में ही बता दिया कि जो लोग ईमान लेकर आए हैं वह आमिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान नहीं लाए, उन्होंने अमले साले भी किए हैं, तो उनके लिए खुशखबरी। ईमान की हैसियत बीज की हैसियत है, और जो है अमले साले उसके पे बरगोबार है जो लायक। अगर जो है बीज मजबूत है, अच्छा है, तो उस पर बरगोबार आएंगे, जो है फूल और फल आएंगे। और अगर फल फूल नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि उसका बीज कमज़ोर है। ईमान की हैसियत वो बीज की सी है, और अमले साले की हैसियत उनके ऊपर बरगोबार की है। अगर ईमान आदमी लाता और अमले साले नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि ईमान कमज़ोर है। और अगर ईमान भी लाया और उसके अमले साले भी किए उसने, तो इसका मतलब है ईमान मजबूत है। वो ईमान लाया वो आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन, बेशक उनके लिए बागात हैं, एक बाग नहीं। यहाँ दुनिया में हम एक बाग के लिए लोग तरसते हैं, घरों के आगे बागीचे बनाते हैं, वहाँ बागात होंगे जो है तजरी मिन ताहतिल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जो है हम दुनिया के अंदर वो जन्नत का नक्शे वाला घर ढूंढते हैं कि नहर के ऊपर घर ढूंढते हैं, और जो है खूब खुश मंजर होता है, ये जन्नत में ये मिलेगा। और हम जन्नत का जो है नक्शा दुनिया के अंदर ढूंढते हैं, वो दुनिया में बन नहीं सकता। और नहरें भी जो है होंगी तातिया मातहत, यानी महतात कहाँ, ये क्या होता है, अफसर का कहना मानता है, जिधर वो भेजता उधर जाता है, जो काम कहता करता। यानी नहरें एक तो ये नीचे नहरें बहती हैं, दूसरे उनके अख्तियार में होगा, जिधर चाहेंगे वो नहरों को अपनी तरफ जो है वो ले जाएंगे। दुनिया में नहर को अपनी तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पे है अहले जन्नत जहाँ चाहेंगे अपनी नहरों को जो है वो लेकर। नहरें भी पानी की नहर होगी, दूध की नहर होगी, और शहद की नहर होगी, मीठा जो है पानी, मीठ जो है हर चीज़, दूध से ज़्यादा सफ़ेद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नहरें होंगी कुल्लमा, जब कभी रुज़्क़ु वो रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा उसमें, मिन समरतन फलों में से, रिज़्क़न बतौर रिज़्क़, जब उनको फल दिए जाएंगे बतौर रिज़्क़, तो वो कहेंगे कौलू, वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी, ये वही है, रुज़िक़ना रिज़्क़ दिया गया हमें, मिन कबलू इससे पहले, जो हमें पहले रिज़्क़ दिया गया था, वैसे कबलू पहले वो उतूब ही मुतशाबिहा, और वो दिए जाएंगे उसके मुतशाबे, मिलते जुलते जो है आपस में, जो दुनिया में हमारे फल हैं, जैसे सेब है वैसे ही सेब होंगे, जैसे आम है वैसे ही आम होंगे, जैसे अंगूर है वैसे ही अंगूर होंगे, यानी रिजेम्बलेंस होगी। अगर फल जो है अनजाना हो, नया फल हो, आदमी ने ना खाया हो, तो आदमी जो है वो झिझक महसूस करता है, उससे जो है खाने में होता है कि किस तरह खाना है उसको जो है वो पता नहीं होता। लेकिन अगर उसने वो फल खाए हुए हों तो उससे खाने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। तो जन्नत में वो अल्लाह ताला ये फल जो हैं मज़े में वो जो है इनसे कहीं बढ़कर होंगे, मुख्तलिफ मज़े होंगे, और दुनिया के फलों से नहीं, कई गुना उनके जो है मज़े होंगे, लेकिन होंगे इनसे मिलते जुलते। हमारे एक बड़े रहनुमा थे, वो इंग्लैंड में गए तो उन्होंने पेस्ट्री आगे रखी, तो वो उनके ऊपर बारीक कागज़ लिपटा हुआ था, और इनको पता नहीं था, इन्होंने कागज़ समेत जो है उसे खाना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज़ बैठे थे उन्होंने भी जो है कागज़ समेत पेस्ट्री खानी शुरू कर दी कि ये मुसलमानों का रहनुमा है, ताकि बेइज्जती महसूस ना करो। अगर जो फल हो, अगर हमने ना देखा हुआ हो, तो खाने में आदमी जो है थोड़ा सा झीमता है, तो इसलिए वो फल दिए जाएंगे जो हम दुनिया में दिए गए हैं, इनसे मुतशाबे फल होंगे। खाने
में भी कोई उन्हें मुश्किल पेश नहीं आएगी, खुशी खुशी से खाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो खाते जाएंगे मज़ा बढ़ता ही चला जाएगा। वालहुम, और उनके लिए फ़ीहा, उसमें अज़वाजुम मुतहरतुन, बीवियाँ होंगी पाकीज़ा, यानी उन बीवियों के साथ ना तो जो है आलाइशें जो दुनियावी होती हैं वो होंगी, और ना ही जो है वो इखलाकी तौर पर भी जो है उनके अंदर कोई कमी होगी, यानी इखलाकी लिहाज से भी बेहतरीन होगी और जिस्मानी लिहाज से भी पाकीज़ा और साफ़ सुथरी, और इखलाकी लिहाज से भी साफ़ सुथरी होंगी। वहाँ कोई ऐसे नहीं होगा कि कोई बदमज़ा हो जाए, तो बीवियाँ पाकीज़ा होंगी हर लिहाज से। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, बीवियाँ जो है अगर जन्नत में जो बीवियाँ मिलेंगी, जो मिलेंगी, एक जन्नत की हूरें मिलेंगी, वो इन बीवियों के मुकाबले में जो है वो हूरें इनके मुकाबले में नहीं होगी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ देख ले तो जो है उसकी रोशनी से ज़मीन रोशन हो जाए, और उसकी खुशबू से ज़मीन को और आसमान के दरमियान सारा खला मुअत्तर हो जाए, और उसकी ओढ़नी जो दुपट्टा है वो दुनिया माफिया से बेहतर है। एक जो है जन्नत की खातून, उसके जो है इतना उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी अल्लाह ताला ने रख दी होंगी कि जो है दुनिया में हम वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो जो है उसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ दुनिया में हम घर बना भी लें, उसमें बागीचा भी लगा लें, नहर पे भी घर बना, नहर भी बहती हो, लेकिन फिर भी हमें ये खटका लगा रहता है हमेशा कि यहाँ हमने चले जाना है। हम बनाते हैं घर जाके तो हम क्या कहते हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, औलाद के लिए बनाया, उसने रहना है। तो जो इंसान को हमेशा आज नहीं तो कल गया, ये जो है हमेशा ये खटका, दिल का जाना जब ठहर गया, आज गया तो कल गया, जो ये नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब चले जाना है। वहाँ हमेशा की होगी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, जहाँ जो है कोई ये फिक्रमंदी नहीं होगी कि हमें यहाँ से चले जाना है। जो है जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान कर देगा कि अहले जन्नत अब जो है मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, और अहले जहन्नम अब मौत नहीं आएगी, तुम जो है जहन्नम में हमेशा रहोगे। अगर ये खबर जन्नती को जब पहुंचेगी, अगर वहाँ मरना होता तो इस खुशी से वो मर जाते, लेकिन वहाँ मौत नहीं है, और जहन्नम वाले जो है इस परेशानी की वजह से मर जाते, लेकिन वहाँ जो है वो मौत नहीं है। इसलिए सबसे आखिरी जो है अल्लाह की नेमत क्या होगी, वहुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहने वाले हैं। यहाँ दुनिया में हमेश की नहीं है, हमेश की अल्लाह ताला की जन्नत में है। अल्लाह, और ये जन्नत की बड़ी कीमत है जो अदा करनी है। ये नहीं है कि हम करें दुनिया में घर नहीं बनता बगैर मेहनत के, जो है सारी उम्र मेहनत करते हैं तब बेहतरीन घर बनते हैं। तो यहाँ जन्नत जो है हम कहते हैं बगैर मेहनत के और बगैर कुरान मजीद समझे और बगैर अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उन पर अमल किए, और कुरान मजीद हम समझ के पढ़े ना पढ़े, हमें समझ ना आए और जन्नत में हम चले जाएँ, जन्नत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। यहाँ दुनिया के अंदर हमने जो काम करने हैं वो हमने मद्देनज़र हमारे वो जन्नत का घर है जिसमें हमने जाना है, तो ये तब मिलेगी जब हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, और इस कुरान को जो स्टैंडर्ड हमें दिया गया, दुनिया में भी फैसले इसी के मुताबिक होते हैं और आखिरत में भी इसी के मुताबिक फैसले होंगे। ये कुरान हमारे पास स्टैंडर्ड है, कभी इसके मुताबिक जो है ये नहीं कोई सोच सकता कि ये दुनिया में जो फैसले हो रहे हैं इसके मुताबिक नहीं, इसके कानून के मुताबिक हो रहे हैं, और आखिरत में भी नतीजा इसके मुताबिक निकलेगा। और हमें चाहिए कि अल्लाह के कुरान के मुताबिक हम अपने आमाल को बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।